पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हमसाया ममालिक में ज़लज़ले के झटके। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 69 किलोमीटर और मरकज़ अफगान सूबा नूरिस्तान का पहाड़ी इलाका था। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया। लाहौर शहर और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चित्राल में शहरी घरों से बाहर निकल आए। दीह, सवाबी, मालाकंड, सवा, शांगला और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ला आया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है। वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। ये रकम जो है ये N25 के ऊपर खर्च होगी। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तरक्की तब है जब चारों सूबे बशमूल बलूचिस्तान इस तरक्की की दौड़ में वो सबसे आगे होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं बलूचिस्तान को मिलेगा। बचत से हासिल रकम से बलूचिस्तान की हमशारा N25 को 2 रोया किया जाएगा। बचत की रकम से खिची केनाल का दूसरा मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे विफाक बनेगा। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें पैरों तले रौंद देंगे। मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा मुल्क में दहशत गर्दी के ताने बाने जहाँ से मिलते हैं सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज़ गुफ्तगू की जाती है। शहदा के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशत गर्दों का करती है। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज़ के बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 5% और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मिलेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल पर भी दोबारा फाल किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी FBR में फ़ाइल तस्वुर होगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो तरक्की के रास्ते में खाइल होगा मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में कहा ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कब तरक्की करनी है, ये है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ ने खिताब के इख्तिताम पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। आलमी रेटिंग एजेंसीज का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ गया। माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और खुशी।
मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग +CCC से बढ़ाकर -B कर दी गई। बजट खसारा कम करने की कोशिशों पर फिच का मुस्बत रद्द-ए-अमल। आलमी इदारे का कहना है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। मौसर माशी पॉलिसी से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद हैं। कम तेल की कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेशरफ्त के बाद मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भानी पिटाई का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर को इशाइये की दावत दी थी, जिसका सबूत भी मौजूद है। पीटीआई के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ऑफिस से 3 अफसरान ने बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर को फ़ोन किए। हफ्ते की सुबह कन्फर्मेशन कॉल्स भी की गई। बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर कन्फर्मेशन के बावजूद इशाइये में नहीं आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अपने बयान पर कायम, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना इनके स्टाफ ने कोई कॉल की। अयाज सादी की इज्जत करता हूँ, क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता, मामले को यही ख़त्म करते हैं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, मुबश्शिर मकसूद, फैसल चौधरी, सलमान सफ्दर और दीगर बानी से मिले। बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का नहीं कहा। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी ने कहा सियासी रहनुमाओं से मुलाकात तक कोई मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। पंजाब में किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की वफ्द की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का TP लिंक केनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। ऐसी कार्रवाइयाँ सिंध के लोगों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ हैं। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। वज़ीर आपाश सिंध जाम खान शुरू ने इरसा को ख़त लिख दिया, कहा TP लिंक केनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इस वक्त TP लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। वज़ीर सिंध की UNB को बोर्ड में इस्लाहात लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी का अख्तर मेंगल को धरना ख़त्म करने का मशवरा, बातचीत का रास्ता अपनाने की दरख्वास्त। कहा हर मामले का आखिरी हल मुज़ाकराती होता है। मस्तूंग लकपास पर BNP का धरना जारी है। क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के फेयर ग्राउंड्स क्रिकेट मैचेस की मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन ICC जे शाह का क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापसी पर खैर मकदम।